वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर दो आकृति बनाई गई हैं। आयुष और दीक्षा दोनों आयताकार शीटों पर चित्र बनाते हैं। आयुष की शीट का माप है 60 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है। और दीक्षा की शीट है 40 सेंटीमीटर लंबाई और 35 सेंटीमीटर चौड़ाई की। दोनों चित्रों के परिमाप और क्षेत्रफल की तुलना हमें करनी है। क्योंकि हमें इस चैप्टर में परिमाप और क्षेत्रफल करना है, उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जो इसमें क्वेश्चन में देखिए, आयुष और दीक्षा के परिमाप और क्षेत्रफल की हम तुलना करेंगे। सबसे पहले हम आयुष की शीट लेते हैं। उसमें लंबाई हमारे पास 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। जो आयताकार शीट का परिमाप हो वो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होगा। हमारे पास है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। आप देखिए 2 गुना में 60 और 20 80, तो इसको जब गुणा करेंगे ये हमारा परिमाप होगा। उसके बाद हम दीक्षा की शीट लेते हैं। दीक्षा की जो आयताकार शीट है उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है। जब हमने फार्मूले में इसको रखा तो 40 जमा में 35 और गुना में 2 हमारा परिमाप होगा। ये 75 दूनी में 150 आया हमारा सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखते हैं कि परिमाप हमारा आयुष की शीट का अधिक है। अब हम क्षेत्रफल की तुलना करते हैं। क्षेत्रफल में देखिए आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल है वो है लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई जब हम इसकी गुना करते हैं तो हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर हैं, ये 1200 वर्ग सेंटीमीटर हैं। इसमें जब हम गुणा करेंगे 40 गुना में 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और एक हमारे पास 0, ये हमारा 1400 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं परिमाप जो हमने देखा वो इसका था हमारे पास 160 सेंटीमीटर और दीक्षा का था हमारे पास 150 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जब हमने देखा यहाँ है 1200 वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ है 1400 वर्ग सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं परिमाप आयुष की शीट का अधिक है जबकि क्षेत्रफल जो है दीक्षा की शीट का अधिक है। आप देख सकते हैं 2 आकृति हैं, उनमें परिमाप और क्षेत्रफल की जब हम तुलना करते हैं एक का परिमाप अधिक है जबकि क्षेत्रफल दूसरी शीट का अधिक है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं और उसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला फार्मूला हमारा है समबाहुभुज का परिमाप। समान लंबाई की जो भुजाएं हों और वो सभी की सभी भुजाएं हमारी समबाहुभुज बनाती हैं, जिसमें समचतुर्भुज, समपंचभुज, समषटभुज है। इस प्रकार आप उनका जब परिमाप निकालेंगे तो भुजाओं की संख्या गुणा में एक भुजा की लंबाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर है समान भुजाओं की आकृति, उसे हम समबाहुभुज कहेंगे। उसके बाद वर्ग है, उसकी भी चारों भुजाएं समान हैं, 4 गुना भुजा उसका परिमाप होगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होगा। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होगा और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ये आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। हमें ज्ञात करना है भूखंड का क्षेत्रफल और भूखंड का मूल्य। यदि 1 वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य हमारे पास 10,000 रुपये है तो पूरे भूखंड का हमें मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्षेत्रफल लेंगे। आयताकार भूखंड की लंबाई हमें 500 मीटर दी है और चौड़ाई 300 मीटर। क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई तो 500 गुना में 300 वर्ग मीटर होगा। यहाँ पर वर्ग है, एक लंबाई के लिए मीटर है, एक चौड़ाई के लिए, तो ये वर्ग होगा। 5 दिए 15 आएगा और 2 और 2 ये 4 शून्य हमारे पास इसके साथ लगेंगे, ये हमारा वर्ग मीटर होगा। अब हमें इसका मूल्य ज्ञात करना है। 1 वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य हमारे पास 10,000 रुपये है। तो हमें यहाँ पर देखिए इसका भूखंड का मूल्य हमें इतने वर्ग मीटर का निकालना है, तो उसके लिए हम इसको गुणा करेंगे। 15 एकम 15 आएगा, 4 शून्य यहाँ पर और 4 शून्य यहाँ पर, 8 शून्य हम लगाएंगे और ये हमारा जो है भूखंड का मूल्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। ये हमारे पास वर्गाकार पार्क है, इसका परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग हमारे पास 320 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है कि भुजा गुना भुजा है, इसका मतलब हमें पहले इस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी होगी, तभी हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम सबसे पहले परिमाप 320 मीटर दिया है, परिमाप हमारे पास पता होना चाहिए कि 4 गुना भुजा होता है जो कि 320 मीटर के बराबर है, यानी 4 गुना भुजा बराबर 320 मीटर। और भुजा हम ज्ञात करेंगे 320 भाग में 4, 4 8 32 0, वो हमारी 80 मीटर होगी। क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, हम भुजा गुना भुजा 8 8 64 और 2 हमारी 0 है, यानी 6400 वर्ग मीटर, ये हमारे पार्क का क्षेत्रफल होगा। आज आपको ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।